नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रियल इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के साथ ही में इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी कैसे फाइनेंशियल डिलीवर कर रही है उन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे और तभी हम कंपनी के बारे में पूरा ओपिनियन बना पाएंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या फिर। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिज़नेस देखते हैं। तो ओरिएंट पेपर ये कंपनी पेपर और उससे रिलेटेड जो अदर प्रोडक्ट्स है जैसे कि कॉस्टिक सोडा, ले, CS फ्लेक्स, लिक्विड क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग। तो पेपर सेक्टर के साथ ही में कंपनी वेरियस डाइवर्सिफाई सेगमेंट में काम करती है, लेकिन कंपनी का मेनली बिजनेस देखेंगे तो पेपर सेक्टर से रिलेटेड है, जिस वजह से आने वाले समय में इसकी ग्रोथ होने की बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ है और इसी वजह से कंपनी का जो बिज़नेस सेगमेंट है वो हमें यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद इस बिज़नेस में कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ देखेंगे तो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी के पास MP ओडिशा लोकेशन पर है, जिसमें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1,10,000 टन पर एनम है, जिसमें राइटिंग पेपर की अगर हम देखेंगे प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर की 55,000 टन्स पर एनम और टिश्यू पेपर की 55 टन पर एनम। तो बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ कंपनी के पास हमें देखने को मिली है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 80% का रेवेन्यू कंपनी पेपर सेगमेंट से उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कॉस्टिक सोडा से कंपनी 17% का और लिक्विड क्लोराइन और हाइड्रोलिक एसिड से 3% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। तो मेजर रेवेन्यू कंपनी का पेपर सेगमेंट से आता है, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए एक और अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद कंपनी का जो बिज़नेस कंपनी करती है उसमें लगभग कंपनी 80% का जो रेवेन्यू वो इंडिया से यहाँ पर जनरेट करती है। तो इसी वजह से कंपनी को बाकी के कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए एक और अच्छा पॉइंट है। और उसके साथ ही में US से 6% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कंपनी 8% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो मोस्टली रेवेन्यू कंपनी का इंडिया से ही आता है। और उसके साथ ही में कंपनी जो टिश्यू पेपर का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस करती है उसमें कंपनी का लगभग 17% का हमें मार्केट शेयर यहाँ पर देखने और जो कंपनी इंडिया से यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है उसमें लगभग 44% का जो टिश्यू पेपर का एक्सपोर्ट है वो यही कंपनी करती है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का टिश्यू पेपर का बिज़नेस देखेंगे तो मार्केट पोजीशन है वो हमें अच्छी यहाँ पर देखने को मिली, जो कि एक और अच्छा पॉइंट है। और उसके साथ ही में कैपेक्स और एक्सपेंशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 225 करोड़ का कैपेक्स है वो पल्पिंग कैपेसिटी के लिए यहाँ पर गया है, जिस वजह से कंपनी अपनी जो ECT ब्लीचिंग और न्यू रिकवरी बॉयलर्स का जो सेटअप है उसमें यहाँ पर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वो यहाँ पर इंप्रूव कर सके। तो कैपेक्स भी कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया है। तो ओवरऑल कंपनी का बिज़नेस सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इस बिज़नेस सेगमेंट में कंपनी के फाइनेंशियल कैसे और उससे रिलेटेड रेशो कैसे वो भी हमें देखना, तभी हम कंपनी के बारे में पूरा ओपिनियन यहाँ पर बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का PE रेशो देखेंगे तो 7.30 है। तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ ही में बुक वैल्यू देखेंगे तो 71 है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम शेयर का प्राइस देखेंगे तो करंटली हमें ये 44 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला। तो बुक वैल्यू से भी कम में शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद डिविडेंड लेवल इस कंपनी का देखेंगे तो 2.27 है। साथ ही में कंपनी का ROC 8.09 और कंपनी का ROE 5.84% का है। तो ROC और ROE दोनों में कंपनी के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो अभी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से कंपनी को और अच्छी ग्रोथ करनी है। तो एटलीस्ट 10% के ऊपर ये ROC और ROE के नंबर से वो कंपनी को आने वाले समय में मैक्सिमम जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ कर पाएगी। और इसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी का सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि ये कंपनी का मार्च 18 में 661 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल देखेंगे तो 700 करोड़ का रहा, इसके अगले साल 600 करोड़, इसके अगले साल देखेंगे तो ये ड्रॉप होकर 443 करोड़। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो अगले 3 साल में 586, 943, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 975 करोड़ का कंपनी का हमें सेल्स देखने को मिला है। तो पिछले 2-3 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की है। तो ऐसी ग्रोथ कंपनी को आने वाले समय में करनी पड़ेगी। तो फिलहाल कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पर हमें ठीक ठाक देखने को मिला है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगर हम नंबर्स देखेंगे तो इसमें कंपनी मैक्सिमम टाइम से अपना जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट करे, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए एक अच्छा साइन है।
ज़रूर यहाँ पर मार्च 21 और 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में गया था, लेकिन फिर से कंपनी ने इसको रिकवर करके यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स और मार्च 23 में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव मिला है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 206 करोड़ का कंपनी का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो अपने परफॉर्मेंस में की, और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो उसमें भी 1-2 साल छोड़कर कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, लेकिन कंपनी को ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में अगर कंपनी के परफॉर्मेंस में ड्रॉप होता रहेगा तो कंपनी के शेयर में कभी भी यहाँ पर गिरावट हो सकती है। तो उसी वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के जो नंबर्स कंपनी ने यहाँ पर इम्प्रूव किए वो आने वाले समय में स्टेबल रखने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कंपनी का नेट प्रॉफिट, वो अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 49 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 102 करोड़ का रहा। इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 20 करोड़। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में गया, लेकिन फिर से अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स इसमें कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी यहाँ पर रिकवरी की। और 21 में जो कोविड था उस सिचुएशन में कंपनी के सेल्स में जो गिरावट हुई थी, उस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के परफॉर्मेंस से वो निगेटिव, लेकिन फिर से कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी रिकवरी की और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अब 100 करोड़ के ऊपर गया। साथ ही में अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो अभी तक के हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर के नंबर्स है वो कंपनी के हमें पिछले कुछ सालों में मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यहाँ पर देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर को यहाँ पर अच्छा डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। तो और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी अभी छोटी है, जिस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे कंपनी का परफॉर्मेंस कभी भी हो सकता है, लेकिन कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। कंपनी ने सेल्स में एक डिसेंट ग्रोथ की है और साथ ही में कंपनी पेपर सेक्टर में काम कर रही है, जिस वजह से हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ अभी कंपनी का हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा है। इसके बाद कंपनी की हम बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिज़र्व है वो अभी करंटली पोजीशन में देखेंगे तो मार्च 23 में 1494 करोड़ के, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बोरेंस है वो 274 करोड़ का है। तो कंपनी के ऊपर जितना बोरेंस है उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा रिजर्व है, जो कि करंटली पोजीशन में देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट स्टेबल नज़र आ। तो कंपनी को अपना बोरेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो बोरेंस है वो अगर कम होता रहेगा तो कंपनी के जो इंटरेस्ट है वो भी कम होगा, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो हमें और यहाँ पर अच्छे इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो बैलेंस शीट में कंपनी की स्टेबल परफॉर्मेंस है। इसके बाद कैश फ्लोज अगर हम कंपनी का, तो कंपनी को अपने नेट कैश फ्लो में बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कंपनी का नेट कैश फ्लो अभी हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिला है। और इसके लिए कंपनी को अगर नेट कैश फ्लो के परफॉर्मेंस में अच्छी इंप्रूवमेंट करनी है तो कंपनी को मैक्सिमम टाइम जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो नंबर्स यहाँ पर लॉस मेकिंग जा रहे वो कंपनी के यहाँ पर पॉजिटिव में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो आने वाले समय में अच्छा जनरेट हो पाएगा। तो नेट कैश फ्लो में कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 30 डेज़ के नीचे हमें कंपनी के डेप्टर डेज यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही कम समय लगता है, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के पास अगर डेप्टर से पेमेंट जल्दी आता तो कंपनी वो पेमेंट है वो अपने बिज़नेस के ऊपर यहाँ पर जल्दी स्पेंड कर पाती है। तो कंपनी के डेप्टर डेज यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम इन्वेंट्री डेज कंपनी के देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी 100 डेज़ के ऊपर है। तो कंपनी को अपने इन्वेंट्रीज है वो बेचने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, तो कंपनी को इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 38% की हिस्सेदारी है। इसके बाद एफआईएस के पास देखेंगे तो 0.94% की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही में डीएस के पास देखेंगे तो 8.59% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास देखेंगे तो 51% की हिस्सेदारी। तो मेजॉरिटी स्टेक अभी भी कंपनी में पब्लिक के पास देखने को मिले, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव, लेकिन कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग है। साथ ही में कंपनी में एफआईएस की भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और डीएस की भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। तो इस वजह से हम ज़्यादा निगेटिव पॉइंट यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी को आने वाले समय में प्रमोटर की मतलब अपनी जो हिस्सेदारी वो बढ़ानी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर हम ओरिएंट पेपर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी में कुछ पॉइंट्स है जिसमें कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे कि कंपनी को कैश फ्लोज, इन्वेंट्री डेज, और साथ ही में कंपनी को जो सेल्स है उसमें और थोड़ी यहाँ से इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे
तो इसके बावजूद भी हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी पेपर सेक्टर में काम करती है। कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कम बोरिंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को स्टेबल कर रहे हैं। और साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है और कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर भी हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिले। तो कंपनी मेन बिजनेस से भी प्रॉफिटेबल है और उसके साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट और मैक्सिमम कंपनी के पॉजिटिव हमें देखने को मिले। और इसी वजह से हम कंपनी में यहाँ से 500 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और आने वाले समय में कंपनी के परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल में यहाँ से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऐड करें। तो ये वीडियो को रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी पेपर सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो ही आपको इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वरना आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अवॉइड भी करके चल सकते हैं।